इनके विपक्ष की भूमिका निभा। मुझे जब से ये जिम्मेवारी मिली, मैं कांग्रेस जनों परिवार के साथियों बहुत हम्बल विनम्र आपको बताना चाहता हूँ, जब से मुझे ये जिम्मेवारी मिली मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी कांग्रेस पार्टी को उत्थान और उसकी वैभव फिर से लौटे इस प्रयास में एक मिनट भी नहीं गंवाया। आज एक 13 महीने के आसपास 12 महीने के आसपास मुझे ये जिम्मेवारी संभालते हुए हुई थी। जब विधानसभा और लोकसभा हारे तो लोगों में प्रश्न लग गया कांग्रेस का क्या होगा, कैसे करेंगे, बचेगी कि नहीं बचेगी, कौन आगे आएगा, कैसा होगा, कई सवाल। एक साल लगा, कांग्रेस जहां जाते हैं हजारों लोग सड़क पे आते हैं, एक साल में परिवर्तन फिर से गाड़ी दौड़ने लगी है, कांग्रेस की गाड़ी फिर से दौड़ने लगी है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि चूंकि हमें विपक्ष की भूमिका निभाना है दृढ़ता से, ताकत से, तो फिर हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, संगठन को निचले स्तर पर ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमें पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना पड़ेगा। हमारी 25 पंचायत कांग्रेस कमेटी के परिवार के लोगों को उस कमेटी का सदस्य बनाना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सारे फ्रंटल, नीचे किसान कांग्रेस, गांव में भी उसका निर्धारण करना पड़ेगा। हमें नगर पंचायतों के वार्ड में मोहल्ला कमेटियां बनानी पड़ेगी। जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो फिर नए को मौका देना पड़ेगा और जिसने अच्छा काम किया उसको आगे ले जाना पड़ेगा। जो परिवार के साथी 45 साल की उम्र के आसपास नए लोगों को भी अवसर देना पड़ेगा, विचार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी पुराना वैभव, डंके की चोट 100% 4 साल बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा पे झंडा लगाएगा कांग्रेस पार्टी। साथियों, हमें चूंकि मैंने कहा विपक्ष में हमारा दायित्व है लगातार जनता की आवाज को उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी और करप्शन एक दूसरे के पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी और डकैती एक दूसरे के पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार सुना नहीं होगा, ऐसा भ्रष्टाचार सुना नहीं होगा। इतने घपले और घोटाले भी सीधी और सिगरौली में चम्मच घोटाला हो गया। चम्मच, एक चम्मच जो 5 रुपए की आती है वो 560 रुपए में खरीद। जो घर में बड़े तपेली में से जो चमचा आता है बड़ा, कड़छी बोले जिसको, जो कड़छी रहेगी ओढ़ो कड़छी की ओढ़ो, वह कड़छी 1600 रुपए में खरीद। मतलब अरबों खरबों रुपए का केवल चम्मच घोटाला कर गए लोग। ये आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ। उस तरह का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। वैचारिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ होना है। कांग्रेस पार्टी एक बात करती, राहुल जी करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना, सब कान खोल के सुनो, क्या है जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना है गरीब की पहचान। किसान अगर गरीब है, वो किसी भी जाति का है, तो खजाने का दरवाजा उस किसान के लिए खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता है, हजारों मंदिर है, उन मंदिरों में उस ब्राह्मण को अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो खजाने का रुख उसकी ओर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो हमारे दलित है, जो शोषित है, जो आदिवासी है, जो परिवार के लोग, जो किसी भी जाति का गरीब है, तो उसका हक खजाने पे है। यह है जातिगत जनगणना, डरने की बात नहीं। साथियों, राहुल गांधी जी अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी कहते थे, उनके नेता कहते थे कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए 400 पार चाहिए। सही है कि गलत? राहुल गांधी जी ने संविधान की पुस्तक ऐसे हाथ में ली और पूरे देश में घूम गए। संविधान की ताकत क्या थी? अब की बार 400 पार 240 पे आके अटक गई कि नहीं अटक गई? तो इस संविधान की ताकत है। इसकी बार बार अवहेलना बीजेपी करती, बार बार इस पर प्रश्न उठाती, बार बार आरक्षण पर प्रश्न उठाती, सवाल पूछती है कि आरक्षण इतने साल हो गए बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो आरक्षित वर्ग है आज भी गरीब है, इसलिए नहीं हो रहा कि ओबीसी के लोगों को आज भी वो ताकत नहीं मिल पाई है जो इस देश उनका हक और अधिकार था। इसलिए कि गरीब आदमी का अगर आपको न्याय करना है तो फिर संविधान को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अरे आपने बार बार संविधान पे प्रश्न चिन्ह उठाए, आपने आरक्षण पे उठाए, आपने गांधी जी पे उठाए, अब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। मैं साथियों निवेदन करना चाहता हूँ, 27 तारीख के दिन महू में
बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान अमित शाह जी ने किया उसके खिलाफ, और 1 साल लगातार कांग्रेस पार्टी मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाए, गांव गांव जाए। इसकी शुरुआत 2025 का साल संगठन संघर्ष पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी बनाई। मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, उसकी शुरुआत है बहुत से। आप लोगों को मैं निमंत्रण देने आया हूं, आप लोगों